नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। चंपावत से विधायक बने 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस हेलीपैड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने सीएम का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने रेल हादसे पर दुख जाहिर किया है। वहीं शनिवार जीत के 1 साल पूरे होने पर सीएम के कई सारे कार्यक्रम होने थे, लेकिन रेल हादसे के कारण वो सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। वहीं सीएम धामी चंपावत के प्रसिद्ध गोलू देवता मंदिर पहुंचे और दर्शन किए। इस दौरान आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 50 करोड़ 54 लाख रुपए की 42 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया है। उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई है। उस रेल दुर्घटना में काफ़ी जान माल की हानि हुई है, काफ़ी लोग को हताहत हुए हैं, स्वर्गवासी हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय इतना बड़ा कष्ट आया है, इतनी बड़ी हानि हुई है, भगवान उनको इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और ये जो कठिन समय उनके उसमें आया है, भगवान उसको इसमें हर प्रकार से सहयोगी बनकर उनके कष्टों में कहीं न कहीं कमी लाकर उनका उत्साह बढ़े, उनके घर में जो दुख आया है उस दुख की घड़ी में वो शक्ति के साथ उसका मुकाबला कर पाए और श्री चरणों में भगवान उनको स्थान दे जो हताहत हुए हैं। आज चूँकि काफ़ी सारे कार्यक्रम यहाँ पर होने थे और उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी थे और यहाँ पर रोड में भी लोगों के बीच में जाना था, अभिवादन था, उन सभी को हम लोगों ने इस दुख की घड़ी में निरस्त कर दिया। लेकिन मैं आभारी हूँ चंपावत की देवतुल्य जनता का कि उन्होंने आज 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम थे उस कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़कर अपनी शिरकत करी है और ऐतिहासिक दिन आज से ठीक 1 साल पहले जो एक इतिहास चंपावत की जनता ने बनाया था, वो चंपावत के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के लिए भी ऐतिहासिक दिन था कि उस दिन को यह चंपावत की जनता ने दिखाया कि प्रदेश के विकास में, प्रदेश को निरंतरता से आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना सहयोग दिया, अपना आशीर्वाद दिया। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ और अनेकों योजनाएं यहाँ पर प्रारंभ की गई है। चंपावत आने वाले समय में एक आदर्श चंपावत बने, एक उत्कृष्ट चंपावत बने और श्रेष्ठ चंपावत बने, क्योंकि चंपावत श्रेष्ठ बनेगा, चंपावत आदर्श बनेगा, उसी से हमारा आदर्श उत्तराखंड और उन्नत उत्तराखंड और विकसित उत्तराखंड का रास्ता भी आगे बढ़ेगा। सर, महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी के बयान का समर्थन बीकेटीसी के अध्यक्ष ने भी किया है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल की एक गरिमा होती है। कहा कि इस मर्यादा का पालन सबको करना चाहिए, साथ ही जो वस्त्र हैं वो भी मर्यादित होनी चाहिए। आपको बता दें, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि युवतियों को तभी शिव के 3 मंदिरों में दर्शन करने दिया जाएगा जब वह 80% कपड़े पहनकर आएंगी। इन 3 मंदिरों में ऋषिकेश का नीलकंठ, हरिद्वार का प्राचीन दक्ष मंदिर और देहरादून का टपकेश्वर मंदिर शामिल है। धार्मिक स्थलों की एक अपनी मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं का सबको पालन करना चाहिए। अगर किसी को किसी प्रकार के वस्त्र पहनने हैं तो अपने घर में पहन सकते हैं किसी प्रकार, लेकिन जो धार्मिक स्थल है जहाँ लाखों करोड़ों लोगों की जिसके प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास होता है, उस धार्मिक स्थल के प्रति इस प्रकार का नजरिया बिल्कुल भी उचित नहीं है। पुरोला की घटना को भले ही 1 हफ्ता बीत गया हो, लेकिन 1 हफ्ते बाद भी आम लोगों का गुस्सा जमकर फूट रहा है। बड़कोट में आज विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू जागृति मंच, बजरंग दल, स्थानीय लोग समेत व्यापार मंडल की एक बड़ी संख्या में पूरे बाजार में जुलूस प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया गया। यमुना घाटी में करीब 5000 दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद रखे। सड़कों में प्रदर्शन के बाद ज्ञापन के तौर पर तहसीलदार बड़कोट के जरिए जिलाधिकारी को भी भेजा गया, जिसमें स्थानीय स्तर पर अराजक तत्वों की गहनता से जांच, बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन और भविष्य में इस तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो समेत 4 बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया है। और हमने आज गदगद हो गया है मन
एक राष्ट्र के लिए उत्तराखंड देवभूमि से ये संदेश जाना बहुत ज़रूरी था। आए दिन की घटनाएं सब देख रहे हैं और हृदय कांप रहा था। दिल दहला देने वाली जो घटनाएं हो रही हैं उत्तराखंड देवभूमि में, ये कश्मीर जैसा माहौल बनता जा रहा है। ये बिल्कुल देवभूमि के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और आज हमने सबने मिलकर के एक जुलूस प्रदर्शन किया एकता के लिए बड़ी शांति से, जिसमें किसी भी व्यक्ति के या विधर्मियों से और कैसे भी असामाजिक तत्वों से कैसा भी कोई व्यवधान नहीं हुआ। किसी की कोई भी तरह की हिंसा नहीं हुई, इसमें कोई भी मारपीट नहीं हुई है। इससे पूर्व में नौगांव में एक छोटी सी बच्ची 10-11 साल की बच्ची को 2-3 दिन तक बंधक करके रखा और उसके बाद एक घटना होती है परोला में। यहाँ से भी एक नाबालिग लड़की को बेला फुसला करके वो लोग लेके जा रहे थे। तत्पश्चात फिर उसी एक दिन के बाद चक्रोता में इसी तरह की ये घटना होती है, जो यहाँ पर इस शांत प्रिय इलाके के लिए बहुत दुखद घटना है। सारी ताकतें जो इस मुल्क के अंदर बाहर से फंडिंग हो रही है और उनको उकसाया जा रहा है इस तरह के कृत्य करने के लिए कि आप आपके सीमांत क्षेत्र में जाओ, वहाँ पे ज़मीनें खरीदो, लैंड जिहाद करो, उनकी बच्चियों। आज तक शायद सब लोगों को पता है कि रामायण लिखी गई तो ये एक महिला के दर्द पे लिखी गई, महाभारत अगर हुई है तो ये एक महिला के दर्द पे हुई है। यदि महिलाओं पे जब जब किसी ने अत्याचार किया, जब जब किसी ने उंगली उठाई तो उनका सर्वनाश ही हुआ है। और मैं ये जो रैली निकाली हमारे बच्चों ने, ये इनकी अंदर की पीड़ा है। जब यहाँ की बेटियों पे, यहाँ की महिलाओं पे अत्याचार होना शुरू हुआ। भाई से मेरा कहना है, जब सड़क पे कोई लड़की चलती है, जब आप उसको देखते हो कि ये किसी जिहादी के साथ है या उसके साथ कुछ घट रहा है, तो आप लोग आंख मूंद के क्यों चलते हो? तब आप लोग क्यों नहीं उसको समझाते? पर उसको बताओ पहले कि दुर्गा कौन है और काली कौन है। जिहादियों से बचाना है तो अपनी बहनों को पहले घर में समझाना होगा, क्योंकि वो कभी बड़ी लड़कियों पे उनकी निगरानी नहीं होती। वो हमेशा बच्चों को देखते हैं, हमेशा उस लड़की को देखते हैं जो अज्ञानी है, जिसको अपने संस्कारों का पता नहीं, जिसको अपने धर्म का पता। उत्तराखंड में एक बार फिर मंदिरों में मर्यादा बनाए रखने की चर्चा जोरों पर होने लगी है और इसी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हरिद्वार में महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि 80% बदन ढका हुआ होने पर ही मंदिर में दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। सचिव के इस बयान के बाद प्रदेश पे सियासत भी तेज हो गई है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। के भी कुछ मंदिरों में सरकार की जो कमेटियां हैं वहाँ उन्होंने एक निर्देश जारी किया है कि बहुत कम वस्त्रों में पहनकर आने वाली महिलाओं को प्रतिबंधित किया गया है। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी के इस बयान के बाद सियासत भले ही तेज हो गई हो, लेकिन सियासी दलों के प्रतिनिधि जरूर इस बात का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं कि कम से कम सनातन धर्म में जो मर्यादा अपनाने की बात कही जाती है, उसका जो उल्लंघन हो रहा था उसका पालन होना जरूरी था। और यही बात महंत जी बातों बातों में समझा रहे हैं। महंत रविंद्र पुरी की माने तो जिस तरह से महिलाएं इन दिनों छोटे कपड़ों को पहनने के प्रचलन अपनाकर मंदिरों में आ रही हैं, उस पर रोक लगनी जरूरी है। महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में भी यही व्यवस्था लागू है। कम कपड़े पहनने वाली महिलाओं का मंदिरों में प्रवेश वर्जित होगा, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध होता है। इसलिए यहाँ पर भी यही नियम पालन करना जरूरी है। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि कम कपड़ों के चलते ही लव जिहाद जैसी घटनाएं भी समाज में घटित हो रही हैं। जो माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं हमारी, उनको अपने जब मंदिर में वो आते हैं या किसी सार्वजनिक स्थान किसी समारोह में जाते हैं तो अपने वस्त्रों का, अपने परिधान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रदर्शन हो रहा है समाज में, इसकी हर जगह निंदा हो रही है। खास करके धर्म स्थानों में भी तो विशेषकर माताओं और बहनों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। भारत के अनेकों मंदिरों में इसमें एक कंडक्ट लागू हो रखा है वस्त्रों का। दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में पिछले दिनों ये सुनने में आया कि महाराष्ट्र के भी कुछ मंदिरों में सरकार की जो कमेटियां हैं वहाँ उन्होंने एक निर्देश जारी किया है कि बहुत कम वस्त्रों में पहनकर आने वाली महिलाओं को प्रतिबंधित किया गया है। कम से कम 80% शरीर का अंग हमारे ढके रहने चाहिए और ये होना अति आवश्यक है, क्योंकि ऐसी
जो दृष्टियां हैं उससे समाज में कुरीतियां फैलती हैं। आज जो लव जिहाद की समस्याएं खड़ी हो रही हैं, ये अनेकों प्रकार के युवावस्था के जो बालक और बालिकाएं हैं उनके समाज में जो विकृति आ रही है, उसमें प्रदर्शन भी एक उसका माध्यम है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, महंत के इस बयान का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि महंत ने जो कहा वो सही है। सनातन धर्म में इसका प्रयोग पहले से ही होता आया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता भी यही बात कह रहे हैं कि परंपराएं हमारी हैं और उसका पालन भी हमें ही करना होगा। हमारी सनातन धर्म की जो पद्धति है उसमें सिर पे मतलब पल्ला डाला जाता है और पूरे मान सम्मान के संग रहा जाता है। वैसे भी अपने सीनियर के सामने नंगे सर नहीं जाया जाता हमारे यहाँ। और ईश्वर तो सबसे बड़ा, वो सबका पिता है। अगर उन्होंने, महाराज ने ये कहा है तो निश्चित ही उस पर उनका कुछ गूढ़ बात होगी। और सम्मान के सामने ही के साथ ही ईश्वर के सामने जाने में क्या हर्ज है, ये अच्छी बात है। अन्य धर्मों में हमने देखा है, आप कई जगह जाते हैं जहाँ अगर आप कभी कजाकिस्तान या कहीं जाएं, वहाँ के जितने भी ऐसी बड़े धर्म स्थल हैं उनके, वहाँ आपको पूरा अंगोछा दिया जाता है। उसको पहने बिना आप अंदर नहीं जा सकते, आप यहाँ तक कि जीन्स में नहीं जा सकते। तो यहाँ भी अगर दक्षेश्वर मंदिर के महाराज ने अगर ये बात कही है तो रविंद्र पुरी जी ने, तो उन्होंने निश्चित ही कुछ सोच के कहा होगा। और बुराई कुछ नहीं, इसमें हर्ज कोई नहीं है। कम कपड़े पहने हुए लोगों को मंदिरों में दर्शन पर बैन का जिक्र किया जा रहा है। और बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष आजेंद्र अजय ने कहा कि धामों की अपनी एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा का पालन करना जरूरी होता है। साथ ही तीर्थ पुरोहित विजय सत्ती ने भी ये कह दिया कि जिस तरीके से आजकल कम कपड़े पहनने का ट्रेंड चल रहा है, धामों और मंदिरों की मर्यादा के अनुरूप ये ठीक नहीं है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि धार्मिक स्थलों की एक अपनी मर्यादाएं होती हैं। उन मर्यादाओं का सबको पालन करना चाहिए। अगर किसी को किसी प्रकार के वस्त्र पहनने हैं तो अपने घर में पहन सकते हैं किसी प्रकार। लेकिन जो धार्मिक स्थल है, जहाँ लाखों करोड़ों लोगों की जिसके प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास होता है, उस धार्मिक स्थल के प्रति इस प्रकार का नज़रिया बिल्कुल भी उचित नहीं है। प्रतिवर्ष की भांति श्रावण मास में और खास करके उत्तर भारत के अनेकों राज्यों से लोग यहाँ गंगा जल धारण करके और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, फिर अपने अपने गंतव्य स्थल पर जाते हैं। इस वर्ष जो है लगभग 19 वर्ष के बाद में अधिक मास आ रहा है श्रावण का, जिसमें 2 श्रावण मास हैं। तो मेरे जो शास्त्रों का मैंने जितना अध्ययन किया है, जो भी कांवड़ यात्री भाई बहन हरिद्वार आएंगे उनसे मेरा अनुरोध है कि 2 श्रावण हैं, एक साथ ना आकर के आराम से आप आएँ, गंगा जी में स्नान करें, भगवान शिव का अभिषेक करें। और ख़ास करके आज का जो समाज में एक कुरीति हो गई है, जो माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं हमारी, उनको अपने जब मंदिर में वो आते हैं या किसी सार्वजनिक स्थान, किसी समारोह में जाते हैं, तो अपने वस्त्रों का, अपने परिधान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये जो प्रदर्शन हो रहा है समाज में, इसकी हर जगह निंदा हो रही है। खास करके धर्म स्थानों में भी तो विशेषकर माताओं और बहनों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। तीर्थ पुरोहित हो या फिर महानिर्माणी अखाड़े के महंत, बयान एक कि राज्य भर के मंदिरों में इस पर रोक लगे। खैर, अब इस बयान का असर देश के दूसरे राज्यों पर भी क्या देखने को मिलेगा, और कम से कम उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा या फिर दूर से धार्मिक स्थलों पर पुलिस का ऑपरेशन मर्यादा चलेगा, और अगर ऑपरेशन मर्यादा चला तो फिर क्या इसे समर्थन मिलेगा? देहरादून से अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने आजमगढ़ सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद उड़ीसा रेल दुर्घटना बालासोर में दिवंगत भाई बहनों को मौन श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। मसूरी में शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर कांग्रेस का अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में मसूरी के शहीद स्थल पर मसूरी विधायक गणेश जोशी, एमडीडीए और लोक निर्माण विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद स्थल से एसडीएम कार्यालय तक विरोध रैली भी निकालकर मसूरी विधायक गणेश जोशी, लोक निर्माण विभाग और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मसूरी के विनाश के साथ अवस्थित किए जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 12 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम मसूरी को सौंपा, जिसमें मसूरी मॉल के रोड के पुनर्निर्माण के कार्य को जल्द पूरा किया जाना चाहिए, मसूरी के भिलाड़ू मैदान का निर्माण, बिजली कटौती पर रोक, मसूरी टाउन हॉल को स्थानीय लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए, मसूरी में नोटिफाइड और डिनोटिफाइड संपत्तियों का जल्द सर्वे का काम पूरा कराए जाने समेत बाकी मांगें रखी गई हैं, जिस पर एसडीएम मसूरी नंदन कुमार ने आश्वासन दिया कि वह कोशिश करेंगे कि उनकी मांग को नियमानुसार पूरा कराया जा सके। हमारे दो संबंधित मंत्री हैं, इस पूरे मसूरी के जो विधायक हैं और मंत्री हैं, और जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, क्या उन्होंने मसूरी में आकर झांका भी? जब पूरी मसूरी की स्थानीय जनता त्राही त्राही कर रही है माल रोड के लिए, तो क्या जनप्रतिनिधि का इतना दायित्व नहीं है कि वो जनता की आवाज़ जाकर बात सुने? मैं उनको निमंत्रण देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो पिक्चर पैलेस से और लाइब्रेरी तक, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने पदयात्रा की, वो पदयात्रा करे और जनता से और पर्यटकों से हाल जाने की मसूरी की माल रोड का क्या हाल है, क्या उनको असुविधा हुई है, क्या उनको आर्थिक नुकसान हुआ है, क्या उनको परेशानी हुई है, तो किस तरफ है उनका ध्यान, किस लिए उन्होंने जनता का वोट लिया? सिर्फ इसलिए कि अपने कार्यकर्ताओं को बुलाओ, ढोल नगाड़ा बजाओ और योजनाओं का श्रेय ले लो और चल दो। आज यमुना का पानी कहाँ है? वो जनता के पास यमुना का ये जो 12 आरोप जो है सरकार पर लगाए गए हैं, यहाँ के कैबिनेट मंत्री पर लगाए गए हैं, ये बहुत मसूरी की जनता के जो है मूल मुद्दे हैं। इनके ऊपर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, गणेश जोशी जी का यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आज मसूरी के अंदर जो है सड़क से लेकर लोग जो है, आम लोग, पर्यटक जो है परेशान है। मसूरी जो एक ऐतिहासिक शहर था, इसकी पहचान मिटाने की ये साजिश भाजपा सरकार कर रही है। यहाँ पर पानी की जो है कमी है, यहाँ पर बिजली की कटौती जो आज तक नहीं हुई इतिहास में, वो पहली बार यहाँ पर कटौती हो रही है। उनसे हमारे 12 सवाल हैं कि शीघ्र से शीघ्र इन सवालों का निराकरण किया जाए, अन्यथा मजबूर होकर कांग्रेस जो सड़क पर उतरेगी और आपका मसूरी में आने पर आपका घेराव भी करेगी। देहरादून के पुलिस लाइन में पुलिस परिवारों के बीच सुपर स्पेशलिटी अस्पताल देहरादून ने मूत्र रोग, गुर्दा रोग, गुप्त रोग और स्त्री रोग से संबंधित जन जागरूकता अभियान चलाया। इस चिकित्सा शिविर कार्यक्रम का उद्घाटन देहरादून नगर पुलिस अधीक्षक सरतार ढुवाल ने किया। इस चिकित्सा शिविर में वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर, वरिष्ठ गायनिकोलॉजिस्ट ने करीब 100 पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों की निःशुल्क जांच की है। एक समस्या तो है नहीं, हर घर में औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, है ना, और बूढ़े होते हैं। हर स्टेज में एक नॉर्मल फिजियोलॉजी जो उससे अलग कुछ भी हो, जैसे बच्चों में पीरियड समय पे नहीं होना, मोटापा बढ़ते जाना, और जो ओल्ड मिडिल एज ग्रुप हैं उनका पीरियड बार बार हो जाना, या रसौली हो जाना, या बच्चे ना हो पाना, बच्चे होने में दिक्कत होना, और ओल्ड एज ग्रुप जिनके की पीरियड नहीं हो पा रहा, या पीरियड बंद जल्दी हो जाना, या पीरियड बंद होने के बाद बहुत सारी दिक्कतें, इन तीनों स्टेज में जो भी प्रॉब्लम हो उसको जागरूकता के लिए मैं ये शिविर आयोजन किया है। कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल हादसे पर दुख प्रकट करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करने की बात कही। सीएम धामी ने कहा, ये दुख की घड़ी है और वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पीड़ित परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। रेल हादसा बहुत ही हृदय विदारक है। जो लोग जो भी इसमें हताहत हुए हैं, दिवंगत हुए हैं, उन सभी की आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, और अकारण असमय जो उनके परिजनों के ऊपर ये विपत्ति आई है, उनको शोक से गुजरना पड़ रहा है, उन सभी को भगवान इस कठिन घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओडिशा में हुए भीषण रेल दुर्घटना के बाद बीजेपी ने दुख जताया है। साथ ही मां जनसंपर्क अभियान के तहत होने वाली सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है और हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम रखे। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि जो ये दुर्घटना हुई है, इसको लेकर
काफ़ी लोगों में दुख देखा जा रहा है, जिसके लिए पार्टी ने ईश्वर से मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना के कारण बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा है। और आज जो हमारे महाजन संपर्क अभियान के तहत जो जिलों में लोकसभा स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम जो आयोजित हो रहे थे, उनको सभी कार्यक्रमों को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र वर्जी के निर्देश पर सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। और जो कार्यक्रम हमारे आज टिहरी में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पटेल जी और अल्मोड़ा में हमारे अश्विनी त्यागी जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी सांसदों के साथ, और सारी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो महाजन संपर्क अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चल रहे थे, वो कार्यक्रम एक दिन के सारे स्थगित कर दिए गए। दक्षिण भारत में हुई भीषण रेल दुर्घटना के बाद उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने महाजनसंपर्क अभियान के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने कहा कि आज महासंपर्क अभियान के तहत टिहरी में गुजरात के डिप्टी सीएम रहे नितिन पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अल्मोड़ा में अश्विनी गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के जो भी कार्यक्रम थे, उन्हें आज के लिए और इस समय बीजेपी का हर कार्यकर्ता इस रेल दुर्घटना में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है। बहुत ही दुखद ये जो घटना हुई, इसके लिए मेरे सभी मृतक परिवार के लिए पूरी संवेदनाएं हैं और पूरी पार्टी की तरफ से पूरी श्रद्धांजलि जो जिला केंद्रों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम किए जाएंगे। साथ में देखिए बहुत हमारे वरिष्ठ जो हमारे गुजरात के डिप्टी सीएम हैं नितिन पटेल जी, उनका कार्यक्रम महासंपर्क अभियान आज टिहरी से शुरू किया जाना था, वो प्रेस वार्ता थी वहाँ पर, वो स्थगित हुआ है। साथ में बड़े जो हमारे नेता अश्विनी जी हमारे अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता थी। साथ में हमारे जो प्रभारी हैं यहाँ पर माननीय दुष्यंत गौतम जी, उनका भी कार्यक्रम था और हमारी अनेक बहुत सारी छोटी छोटी बैठकें थी, वो सभी हमने कार्यक्रम जो हैं वो आज स्थगित कर दिए हैं। और साथ में हम सब जो पूरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं अपने अपने जिला केंद्रों में हम श्रद्धांजलि करते हैं। बैंक खाते से 5 लाख रुपए निकाले जाने के मामले में पुलिस की जांच में पाया गया कि बैंक कर्मी सनी ने फर्जी हस्ताक्षर कर शिकायतकर्ता के खाते से रुपए निकाले। फर्जी हस्ताक्षर बनाकर बैंक खाते से धोखाधड़ी कर 5 लाख रुपए गबन करने की जानकारी मिलने पर थाना कनखल में मुकदमा दर्ज कर धोखाधड़ी के खुलासे के लिए गठित पुलिस टीम ने कई सीसीटीवी कैमरों का ठोस सुराग एकत्र किया है। मामले की विवेचना के दौरान बैंक में तैनात सन्नी नामक युवक की संदिग्धता प्रकाश में आई। घटना में संलिप्त उसके 2 बाकी साथियों मोनू और रविंद्र को देव बिहार जगजीतपुर से दबोचने में सफलता हासिल की है। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।